नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। टीआरएस कॉलेज में छात्रों का हंगामा, खराब परीक्षा परिणाम संशोधन की मांग को लेकर सौंपा था ज्ञापन। कोई सुधार न होने के चलते किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस ने दी समझाइश। आपको बता दें कि रीवा के शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर पूर्व दी गई चेतावनी के बाद आज कॉलेज के मुख्य द्वार पर तालाबंद कर आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान छात्रों की मांग है कि पूर्व में दिए गए ज्ञापन के बावजूद भी उनकी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा। वहीं टीआरएस कॉलेज में आज रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया था, जिसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ और मौके पर रोजगार अधिकारी अनिल दुबे सहित पुलिस भी पहुंची और छात्रों से फिलहाल बातचीत की गई, जिसमें टीआरएस कॉलेज के छात्रों ने बताया कि बीकॉम सीए का परीक्षा परिणाम कुछ दिनों पूर्व कॉलेज प्रबंधन द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें लगभग 200 छात्र छात्राएं फेल कर दिए गए। उन्होंने बताया कि कॉलेज के प्रबंधन द्वारा एक घंटे में पेपर लिए गए, जिसके चलते वह सभी लोग पेपर अच्छे से नहीं दे पाए थे और जब परिणाम घोषित हुआ तो 200 छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा कभी भी योग की कक्षाएं नहीं संचालित की गई और न ही लैब को खोला गया, जिसके कारण पढ़ाई में भी व्यवधान हुआ है। फिलहाल छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर परीक्षा परिणाम में संशोधन को लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार को बंद कर दिया और बाहर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने छात्रों को समझाइश देकर धरना प्रदर्शन समाप्त कराया। प्रस्तुत है छात्र से प्राप्त जानकारी का अंश। पिछले 3 सप्ताह पहले हम लोगों का बीकॉम सीए वालों को रिजल्ट आया है, जिसमें 100 से 200 लड़कों को फेल किया गया है। एक घंटे में 2 पेपर लिए गए, 20 मिनट में एक पेपर लिए गए हैं, जिसके संशोधन के लिए 1-2 हफ्ते पहले हमने श्री प्राचार्य जी को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उसमें 2 हफ्ते हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसमें हमने ये बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट में संशोधन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। छात्रों की बातों को अनदेखा उन्होंने किया। 1 सप्ताह की जगह 2 सप्ताह हो गई। हमने उन्हें ये भी चेतावनी भी दी थी कि अगर 1 सप्ताह में मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो उनका उग्र आंदोलन हम छात्र विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। एक घंटे में 2-2, 3-3 पेपर लेना, ये कहाँ का नियम है? लैब नहीं खुलता ना तो यहाँ कोई लैब खुलता है और योगा जैसी कोई क्लास बीकॉम सीए में लगी नहीं, जबकि योगा जैसे सब्जेक्ट में सबको फेल किया गया। जब छात्रों ने पहले आवाज़ उठाई कि 1 घंटे में 2 पेपर लेने, तो उनको आश्वासन दिया गया था कि हम पास करेंगे, ये है वो है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद 10-20 लड़के फेल होते, लेकिन 100 से 200 लड़के फेल हुए हैं। उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जब हमने पिछले का दिवस बोला संशोधन करिए, लेकिन यहाँ को हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1 सप्ताह की जगह 2 सप्ताह हो गए, 3 सप्ताह हो गए, छात्रों की बातों का अनदेखा किया जा रहा है। मतलब कॉलेज प्रशासन अपने मन से चल रहा, विद्यार्थियों की यहाँ कोई सुनी ही नहीं जा रही है। जो प्रेजेंट है उनको एब्सेंट कर दिया गया है, जो एब्सेंट है उनको प्रेजेंट कर दिया गया है। सब में सुनी नंबर रख दिए गए हैं। क्या विद्यार्थी 1-2 नंबर भी नहीं पाए थे 100 नंबर के पेपर में? सबको सुनी कर दिए हैं। जो प्रोजेक्ट में प्रेजेंट भी थे उनको भी एब्सेंट कर दिए हैं, उनके लिए भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जबरदस्त तरीके से फीस ले रहे हैं कि 1200 रुपये फीस भरो, 1000 फीस भरो, तब दोबारा AT का पेपर होगा। एक बार हम लोगों ने पहले फीस भर चुकी पेपर दिया है, तो उसका दोबारा फीस क्यों भरें? अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट में संशोधन हो, क्योंकि 100-200 लड़के फेल हैं, 1-2 लड़के फेल नहीं है। हमारे रिजल्ट में संशोधन हो, सुधार किया जाए। एक घंटे में 3 घंटे में 1 पेपर होता है, 1 घंटे में 2-2, 3-3 पेपर लिए हैं और उसमें सुनी नंबर दिए हैं। उनको सुधारा जाए, उनमें संशोधन किया जाए। हमारी ये छात्रों की मांग है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो इससे बड़ा भी उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं श्रीमान प्राचार्य जी के पास होगी। लैब खुलवाया। क्या नाम है आपका? धीरज पांडे। दुष्कर्म के आरोप में आरक्षक गिरफ्तार। 2 बच्चों की मां को शादी का झांसा देकर आरक्षक ने बनाए थे शारीरिक संबंध। प्रेम जाल में फंसाकर आरक्षक करता रहा महिला का शारीरिक शोषण, फिर शादी से कर दिया इनकार। बता दें कि महिला से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने अपने ही विभाग में पदस्थ आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरक्षक पर आरोप है कि उसके द्वारा महिला को शादी का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण किया गया और फिर शादी के वादे से मुकर गया। मामले में आरक्षक के खिलाफ एसपी के निर्देश पर महिला थाने में दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि आरक्षक ने जिस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धोखा दिया है, वह महिला 2 बच्चों की मां है और वह अपने पति से अलग रहती है। महिला से दुष्कर्म के आरोप में महिला थाना पुलिस ने पुलिस लाइन में पदस्थ पुष्पेंद्र नाम के आरक्षक को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी आरक्षक वर्तमान में पुलिस लाइन में पदस्थ है, जिस पर एक विवाहित महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला 2 बच्चों की मां है, जिसके साथ आरक्षक का तकरीबन 1.5 साल तक अफेयर चला और आरक्षक महिला को शादी करने का प्रलोभन देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
लेकिन जब महिला ने शादी का प्रस्ताव रखा तो आरक्षक अपने वादे से मुकर गया। आरक्षक की धोखाधड़ी का शिकार महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित महिला थाने में आरक्षक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर मामले की जांच के बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश पर आरक्षक पुष्पेंद्र के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा 376 का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरक्षक पुष्पेंद्र साकेत को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां से आरक्षक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि आरक्षक पुष्पेंद्र साकेत मूलतः सतना जिले का रहने वाला है, जो शहर के सिटी कोतवाली में भी पदस्थ रहा है और वर्तमान में 6 महीने से पुलिस लाइन में ही पदस्थ है। प्रस्तुत है एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। पुलिस आरक्षक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। आरक्षक के विरुद्ध एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसको तत्काल हमने संज्ञान में लेकर महिला थाने में एफआईआर पंजीबद्ध कराई और तत्काल आरक्षक की अरेस्टिंग भी हो गई है और उनको जेल दाखिल कर दिया गया है और विभागीय प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत उनको निलंबित किया गया है। धारा 376 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी विवेचना प्रारंभ की गई है। रीवा जिले के जिला पंचायत कार्यालय रीवा में पदस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सांठगांठ से रिक्त पद भरने तथा नियुक्ति के नाम पर फर्जी विज्ञापन किया गया। विज्ञापन में क्रमशः आरक्षण रोस्टर के अनुसार पद बनाकर विज्ञापन जारी किया गया, जिसको लेकर आज समाज सेवी बीके माला ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने बताया कि विगत 18 अक्टूबर 2020 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के हस्ताक्षर से जारी किया गया तथा निम्न पद हेतु संविदा सहायक ग्रेड 3 पद 18, लेखापाल पद 18, परियोजना समन्वयक पद 18, कुल योग 54 पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। दूसरा विज्ञापन दिनांक 3 जनवरी 2020 को जारी किया गया, जिसमें कुल 77 पद का विज्ञापन जारी करके संबंधित अभ्यर्थियों का फॉर्म भरवाया गया तथा नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि संबंधित अभ्यर्थियों तथा उनके परिवारजनों से ली गई। इस पूरे प्रकरण पर जिला पंचायत रीवा के कई अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल हैं। इस समूचे प्रकरण की शिकायत संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा कलेक्टर महोदय से भी की गई है। जिले के अंतर्गत तमाम बेरोजगारों को ठगा गया है। इस ठगी का गिरोह एक बड़ा मुख्यालय संभागीय मुख्यालय के अंतर्गत रीवा जिला के जिला पंचायत रीवा के अंतर्गत विज्ञापन के नाम पर एक व्यापक स्तर में बेरोजगार युवाओं को ठगा गया है। ठगे जाने के संदर्भ में इस संबंध में हमारे पास जिला पंचायत रीवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर पद मुद्रा से यह विज्ञापन जारी हुआ है। 2020 में जारी किया गया था, जिसकी डेट भी निर्धारित है 18/10/2020 को यह विज्ञापन डिस्पैच किया गया। यह पत्र जब हमने तफ्तीश की कि 2020 में किसी भी समाचार पत्र में विज्ञापन ऑनलाइन होना चाहिए, पर यह विज्ञापन कहीं नहीं था। जब यह तफ्तीश हमने की और खोजबीन की तो पता चला कि फर्जी विज्ञापन के नाम पर जिला पंचायत में सोची समझी रणनीति बनाई गई, जो जिला पंचायत के कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी इसमें शामिल हैं। वहीं इस मामले में जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े ने उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले उन्होंने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया है, जिला पंचायत के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें विज्ञापन में जो तारीख मुझे दिख रही है वो 18/10/2018 की दिख रही है। 18/10/2018 को यहाँ मयंक अग्रवाल सर पोस्टेड थे, लेकिन जब उनका सिग्नेचर चेक कराया गया तो 18/10/2018 के जो सिग्नेचर है वो मयंक अग्रवाल सर के नहीं लग रहे हैं, वो किसी और के सिग्नेचर लग रहे हैं। तो ये पहले चेक करना पड़ेगा कि ये सिग्नेचर है किसके। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फर्जी सिग्नेचर है, क्योंकि हमारे पास डिस्पैच रजिस्टर है। डिस्पैच रजिस्टर में हमने 18/10/2018 का रजिस्टर लिया है और 18/10/2020 का भी है। मैं जब आया जून 2020 में मैं आया हूँ और 2020 के बाद अगर ये ऑर्डर जारी हुआ है तो उसमें मेरे सिग्नेचर नहीं है। वो ये 18/10/2020 का होगा तो वो मेरे सिग्नेचर नहीं है। और 18/10/2020 को संडे था, संडे के दिन डिस्पैच रजिस्टर में कोई भी डिस्पैच नहीं है, जैसा कि वो पत्र में लिखा है। इसका मतलब वो 100% फर्जी है। अगर 18/10/2018 को वो जारी हुआ है तो उसमें मयंक सर के रजिस्टर साइन होना चाहिए, तो मयंक सर के भी साइन उसमें नहीं है। हम ये लोग चेक करेंगे कि अगर 18/10/2018 में जिला पंचायत से ऐसा कोई ऑर्डर होता है तो संबंधित जो सीईओ जिला पंचायत थे उनसे उनके बारे में उनसे पूछ लिया जाएगा कि आपके समय में ऐसा कोई जारी हुआ है क्या। ये पहली बात थी। दूसरी बात कि जो भी विज्ञापन जारी करके जो फर्जी तरीके से पैसे लेने का मामला सामने आया है, ये 2 दिन पहले मुझे एक जन ने शिकायत भेजी थी। हमने तभी से इसकी छानबीन शुरू की थी, इसीलिए हमने ये डिस्पैच रजिस्टर पहले से निकाल के रखे थे। इसके फ़ोटो हम मीडिया के साथ शेयर कर लेंगे। मेरा इसमें कहना है कि मैं सबसे पहले जिन
जिन जिन का ये आरोप है कि पैसे लिए थे, मैं उनसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सीधा एफआईआर जारी कराएं, और एफआईआर जारी करने में मैं खुद आपकी मदद करूंगा, और जो हमसे लिखित में चाहिए वो हम लिखित में देंगे, जैसा भी लिखित में चाहिए, जो नियमानुसार चाहिए वो लिखित में देंगे। लेकिन कृपया आप एफआईआर ज़रूर कराएं, क्योंकि एफआईआर कराने के बाद ही आगे हम कार्रवाई कर पाएंगे। तीसरा मेरा ये कहना है कि ये जो अगर फर्जी जारी हुआ है, तो फर्जी जारी होने के बाद किसने जारी किया, इसके लिए इसमें ज़्यादा शायद समय नहीं लगेगा। हम पुलिस को ये भी हमारे तरफ से, जिला पंचायत की तरफ से, ये जो ऑर्डर अगर फर्जी जारी हुआ है तो उसके लिए भी हम एफआईआर कराएंगे जिला पंचायत की तरफ से कि ये फर्जी जारी हुआ है, और जो भी संबंधित हमें डाउट लग रहा है कि जिन पे ये जारी हो सकता है, उनका भी नाम हम पुलिस को ज़रूर देंगे। रही बात कि जो राशि लिया गया है या नहीं लिया गया है, इसके बारे में मैं ये ज़रूर नहीं कर सकता, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है कि अगर एफआईआर कराते हैं तो हम पुलिस को पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे संबंधित है, वो सब हम दे देंगे। क्या जांच कराई जाएगी आप लोगों की? जांच इसमें, क्योंकि हमने डिस्पैच रजिस्टर चेक कराया गया, इसमें तो कोई डिस्पैच जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर जिला पंचायत से कोई ना कोई व्यक्ति था, एक राहुल जिनका नाम बीके माला जी ने लिया है, वो कल ही मेरे पास जानकारी आई थी, मैंने उनसे संपर्क भी किया, तो उनको पहले ही जिला पंचायत से हमने कल ही हटा दिया था, और उनके ऊपर भी हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है। लेकिन हमारे पास जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं आएंगे, तब तक हम उनको डिसमिस तो सर्विस से नहीं कर सकते, सस्पेंड जरूर कर सकते हैं। सस्पेंड करके हम उनके ऊपर जांच तो जरूर बिठाएंगे। नहीं थे। फिर आपके सिग्नेचर कैसे है? मेरे सिग्नेचर नहीं है, मैं अभी फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, उस पत्र पे मेरे सिग्नेचर नहीं है। सीओ जिला पंचायत यहाँ मैं अभी स्वप्निल वानखेड़े जून 2020 से पदस्थ हूँ, और वो मेरे सिग्नेचर नहीं है, ना ही ऐसे मेरे कोई सिग्नेचर है, ना अगर फर्जी भी सिग्नेचर होते तो उस तरीके से मेरे सिग्नेचर नहीं है, किसी ने मेरी कॉपी नहीं की है। हो सकता है अगर वो 2018 का होगा तो 2018 के तत्कालीन सीईओ की अगर किसी ने कॉपी की होगी तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे कॉपी नहीं है, ना मेरी कॉपी है, ना मेरे सिग्नेचर है वो। अगर सर कोई दोषी रोजगार मेला हुआ आयोजित, 500 युवक युवतियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 11 कंपनियां हुई शामिल। बता दें कि रीवा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर आज टीआरएस कॉलेज में रोजगार मेला आयोजित किया गया। रोजगार मेला जिला रोजगार कार्यालय, वर्क टुगेदर एवं टीआरएस कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में कुल 11 कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए बेरोजगार युवक युवतियां आज प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 500 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा उसके बाद ITI एवं डिप्लोमा भी हो। उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो। उन्होंने बताया कि कंपनी में चयन के उपरांत अभ्यर्थी को 8,000 से लेकर 25,000 रुपए तक वेतन एवं परिलब्धियां दी जाएगी। उप संचालक ने बताया कि रोजगार मेले में 11 कंपनियां आई हैं, जिसमें रीवा सहित देश प्रदेश की कंपनियां भी शामिल हैं। प्रस्तुत है उप संचालक रोजगार अनिल दुबे से प्राप्त जानकारी के अंश। आज ये मध्य प्रदेश शासन की जॉब फेयर योजना अंतर्गत आज इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 500 लड़के अभी अपना पंजीयन करा चुके हैं जो रोजगार के इच्छुक आवेदक हैं। अभी तक 13 कंपनी इसमें उपस्थित हुई हैं। इन 13 में एक मारुति सुजुकी गुड़गांव की है जो टेक्निकल ले रही है। वर्क टुगेदर कंपनी है जो कि फ्लिपकार्ट, उसका फार्मा, आइसर बगड़ के लिए चयन कर रही है। इसी तरह पर्यावरण संस्थान है जो कि एजाकी मिंडा गुजरात के लिए कर रही है। और इंश्योरेंस सेक्टर की भी 3 कंपनी है जिसमें बजाज आलियंस है, भारतीय एक्सा है, लाइफ इंश्योरेंस है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कोई जाना चाहते हैं तो उसके लिए है। और एग्रीकल्चर फील्ड की भी एक कंपनी है प्रगतिशील एग्रोटेक जो मार्केटिंग के लिए मैंने हायर कर रही हैं। तो अभी तक लगभग 200 लोगों का जो है चयनित आवेदक किए जा चुके हैं। इसमें लेटर ऑफ इंटेंट ये दिया गया है कि जो भी बच्चा जाना चाहते हैं, जो आप चयन करते हैं, उनको लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किया जाए। तो अभी एजाकी मिंडा गुजरात के एक वेल्डर और फिटर के लिए 2 बच्चों को अभी कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ आकर के खुद प्रदाय किए हैं। इसी तरह से लोकल इस बार प्रयास किया गया है। कुछ बाहर की कंपनी है, कुछ लोकल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं वो लोकल में रहना चाहते हैं, रीवा में ही आसपास करना चाहते हैं। तो इस तरह दोनों प्रयास किया गया है कि जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए और जो लोकल रह रहे हैं। बेसिकली इसमें 8वीं से लेकर के ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा तक के शैक्षणिक योग्यता के लोगों के लिए ये रोजगार मेला रखा गया है। नाम बता दीजिए। अनिल कुमार दुबे, संचालक रोजगार।
विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर विंध्य की धरोहर पर व्याख्यान का हुआ आयोजन। विश्व धरोहर सप्ताह में भारत में संरक्षित विश्व धरोहर के 40 स्मारकों से उपस्थित लोगों को कराया गया परिचय। बता दें कि रीवा के ऐतिहासिक भवन पीली कोठी में भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल मध्य प्रदेश द्वारा विश्व धरोहर सप्ताह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेंद्र शुक्ला पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन उपस्थित रहे। साथ ही दिव्यराज सिंह सिरमौर विधायक एवं पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह भी उपस्थित रहे। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल के तत्वाधान में आज विश्व धरोहर सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर भारत में संरक्षित विश्व धरोहर के 40 स्मारकों से उपस्थित लोगों को परिचय कराया गया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने रीवा सहित विंध्य में मौजूद ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने, उन्हें विश्व पटल पर लाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को लेकर चर्चा की गई। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सफेद शेर रीवा की पहचान है। सफेद शेर के चलते पूरा विश्व रीवा को जानता है। इसी तरह रीवा सहित विंध्य क्षेत्र में अनगिनत धरोहरें हैं, जिनके विश्व पटल पर आने पर रीवा को एक नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए यहाँ की धरोहरों को बचाने व उनके प्रचार के लिए यथासंभव प्रयास किए जाएंगे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। इस प्रकार के मॉन्यूमेंट को देखने के लिए पागलपन के हद तक बचे रहते हैं और उसको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, बड़े संतुष्ट होते हैं। और टूरिज्म को, जैसा देवराज जी ने कहा कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक और जहाँ हमारे 3 नेशनल पार्क हैं, व्हाइट टाइगर सफारी है और देव कुठार है, वाटर फॉल्स है। धार्मिक टूरिज्म के इतिहास में भी हमारा मैहर धाम और चित्रकूट धाम है। उसके साथ साथ इन चीज़ों को भी हमने ठीक से जब तक दुनिया के सामने रखा, तो इसको देखने के लिए भी लोग यहाँ पर आएंगे। फुटबॉल बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, आसान रीवा में लोग आ सके, आसानी से इसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। अगर 3 खंड में हम बांट के देखें तो पहली बात तो ये आती है कि हम भारत को लेके कहाँ आ रहे हैं, भारत वहाँ कहाँ है। दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश कहाँ है और तीसरा है हमारा विंध्य क्षेत्र वहाँ कहाँ है। तो अगर कहा गया है कि हम थिंक ग्लोबल करें, भले रहे लोकल, तो ग्लोबल थिंकिंग में हमारा आज प्रयास होना चाहिए कि विंध्य हमारा पूरे विश्व में, विंध्य हमारा पूरे भारत में कैसे उदीयमान हो सकता है, या अगर कोई मिसिंग लिंक है, अगर कोई छूटी हुई कड़ी है, उससे किस प्रकार से हम जुड़ सकते हैं, उसकी अगर संरचना करनी है तो मुझे लगता है कि आज जितने लोग यहाँ विराजमान हैं ये सबसे उपयुक्त लोग हैं। मनाया गया स्थापना दिवस समारोह, अर्पित किए गए 56 भोग। बता दें कि स्थानीय फोर्ट रोड स्थित अग्रवाल समाज भवन में रीवा शहर का एकमात्र कांच मंदिर में विराजित अग्रकुल की कुल देवी माता महालक्ष्मी जी एवं श्री 1008 महाराजाधिराज श्री अग्रसेन स्वामी मंदिर के गरिमामय 13 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन रीवा के द्वारा स्थापना दिवस का समारोह का आयोजन का अग्रवाल समाज रीवा के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय अग्रवाल आयोजन की अध्यक्षता कर रहे। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि संजय अग्रवाल, गणेश प्रसाद अग्रवाल, आयोजन अध्यक्ष मोहित अग्रवाल, नवयुवक मंडल रीवा के अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, सनी अग्रवाल, महिला मंडल की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती शोभा अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। स्थापना दिवस को रोमांचित बनाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं के लिए मनोरंजन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराया गया। स्थापना दिवस को रोमांचित बनाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं के लिए मनोरंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें क्ले आर्ट के गणेश जी, रंगोली, व्यंजन सजाओ, मिट्टी के कलश सजाओ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं भिन्न भिन्न आकृति प्रस्तुत की। कार्यक्रम के दौरान मंदिर में स्थापना दिवस पूजन का भी शुभारंभ हुआ, जिसमें पूजन के साथ 56 भोग, श्रीफल, भिन्न प्रकार के व्यंजन, सूखे मेवे, विभिन्न फल, मिष्ठान सहित अन्य प्रसाद माता के चरणों में अर्पित किए गए। हवन के बाद 56 बाती वाली बड़ी आरती में पटाखे एवं ढोल नगाड़े के साथ महाआरती संपन्न हुई। 56 भोग के पंडाल में लाइट की सजावट, मिट्टी कलश एवं डेकोरेशन बंधुओं के आकर्षण का केंद्र रहा।
प्रस्तुत है अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन जिला अध्यक्ष मोहित अग्रवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। आज कुलदेवी माता महालक्ष्मी जी कांच मंदिर के गरिमा में 13 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस कांच मंदिर में अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अग्रवाल समाज रीवा के मार्गदर्शन में स्थापना दिवस का ये आयोजन किया गया है। इस पर 56 भोग महाआरती पूजन का आयोजन हुआ है। इसके साथ आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और तरह तरह के जो है सम्मानों का आज वितरण किया जाना है, जिसमें आज लोकतंत्र के माने जाने वाले चौथे स्तंभ मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकारों का सम्मान भी किया जाएगा। तत्पश्चात यहाँ पर जो आज मनोरंजन की 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। बच्चों के लिए क्ले आर्ट प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता एवं महिलाओं के लिए व्यंजन सजाओ प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, जिसका 4 बजे से 5 बजे तक चली। और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दैनिक भास्कर के संचालक श्री अजय अग्रवाल जी आ चुके हैं और एवं इसमें विशेष अतिथि के रूप में श्री संजय अग्रवाल जी, डॉक्टर ईशान गोयल, श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल जी उपस्थित हैं सभी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।